नमस्कार। आपके इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम हिंदी विषय में एक नए टॉपिक उपसर्ग पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पे। उपसर्ग को कहते हैं ऑप्शन ए शब्दांश, बी वाक्यांश, सी शब्द, डी पद। तो ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग जो होता है वो कहाँ क्या है? उपसर्ग जो शब्दों के अंत में, क्लियर, शब्द के अंत में जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है, वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। अर्थात यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो ए है, क्योंकि वो एक शब्द का ही तो अंश हो जाता है। क्लियर? तो ये होता है, अर्थात उपसर्ग को हम क्या कहते हैं? तो शब्दांश कहते हैं, क्योंकि वो ये शब्दों के अंत में नहीं जुड़ता, माफ़ करिएगा, ये शब्दों के पहले जुड़ता है। ओके, जो प्रत्यय होता है वो अंत में जुड़ता है, लेकिन उपसर्ग मतलब जो पहले आए, तो जो शब्दों के पहले जुड़ करके एक नया शब्द, एक नया अर्थ देता है, वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। अर्थात इसको हम शब्दांश भी कह सकते हैं, क्योंकि एक शब्द का ही तो अंश है उपसर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, देखिए वही बात आ गई। ऑप्शन ए शब्द के आदि में, बी शब्द के मध्य में, सी शब्द के अंत में, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया गया था उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो शब्द के आदि में होता है। आदि मतलब पहले होता है या प्रारंभ में होता है। चलिए आगे अगला प्रश्न। पराजय में उपसर्ग है। देखिए पराजय में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए फ तो यहाँ लग नहीं रहा है। देखिए ये पराजय जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, परा धन जय। देखिए अभी बताया गया था कि उपसर्ग में जो जुड़ता है आगे शुरुआत से, वो उपसर्ग किसी भी शब्द में। देखिए जय एक आपका शब्द है, जय जय मतलब जय करना, तो जय एक शब्द है और इसी में कौन सा उपसर्ग जुड़ा? परा उपसर्ग जुड़ा। क्लियर? अब ये एक नया शब्द बन गया पराजय, अर्थात ये शब्द का अंश ही तो हुआ उपसर्ग, और ये आदि में यानी पहले ही जुड़ा है, अर्थात यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है, परा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए सम, बी सन, सी स, डी सु। तो ध्यान दीजिएगा, जो संयोग में आपका प्रयोग हुआ है वो आपका सम उपसर्ग है, क्योंकि सम का जो ये माँ है, यही जा करके वहाँ पर अनुस्वार, यानी जो ये अनुस्वार बना है संयोग में, ऊपर बिंदी, ये बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो ये माँ का परिवर्तन इसमें हो जाता है, अर्थात यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है ए सही। ध्यान दीजिएगा, जो लोग संधि पढ़े होंगे, क्लियर, तो संधि में ये सारी चीज़ों को जोड़ना बताया गया है कि माँ का कैसे अनुस्वार होता है व्यंजन संधि में। तो जो लोग संधि को बढ़िया से पढ़े होंगे वो उपसर्ग को भी अच्छे से बता सकते हैं। कुछ चीज़ें सेम ही है दोनों में। चलिए अगला प्रश्न आता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है। क्लियर? अब कौन सा है आपका उपसर्ग शब्द जिसमें एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन ए है कुतर्क, बी कुठौर, सी कुतरना, डी कुढंग। तो ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग हमेशा एक शब्द में जुड़ता है, हम ऐसे ही नहीं किसी को हम जोड़ सकते हैं। एक शब्द का अर्थ होता है, उसमें उपसर्ग जुड़ता है तो एक नया अर्थ बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तो अगर हम पहले ऑप्शन पे बात करते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन है कुतर्क। तो ये कु धन तर्क से बना है, कुतर्क। क्लियर? अब ये तर्क मतलब तर्क करना, कुतर्क, अर्थात ये आपका है। क्लियर? अब हम बात करते हैं सी पर, बी पर। तो ये कु और ठौर, ठौर मतलब ठहरना, ये भी आपका है। सी देखिए कु धन तरना, तो तरना मीन्स तो शायद कुछ नहीं, अगर तैरना होता तो तैरना होता। डी पे बात करते हैं कु ढंग। तो देखिए ढंग अलग चीज़ है, कु और इसमें उपसर्ग जुड़ा है यानी कुढंग, अर्थात कहने का मतलब आपके सी ऑप्शन में उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ जो आपका सही है वो कौन सा सही है? सी ऑप्शन। ओके, इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है।
प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए बात आती है वही चीज़ अभी बात कर रहे थे कि संधि जो लोग पढ़े होंगे वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो प्रत्येक में आपकी कौन सी संधि है, यड़ संधि है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो उपसर्ग है आपका प्रति है। क्लियर, जो ये प्रति है, प्रति उपसर्ग है, प्रति धन अक, ये यहाँ पे नहीं, प्रतिधन एक, सॉरी प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। देखिए यहाँ से ई जुड़ा, यहाँ से ए जुड़ा, और ई में कुछ भी जुड़ता है तो ये या में बदलता है, और जुड़ा क्या है, ए जुड़ा है, तो इसलिए ए की मात्रा लग जाएगी और इधर से इतना आधा हो जाता है, इसलिए क्या बनता है नया शब्द प्रत्येक। तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्येक में जो है वो प्रति उपसर्ग है। इसमें आपकी अगर बात करी जाए संधि कौन सी है, तो यड़ संधि है। चलिए, प्रज्ञ में उपसर्ग है, प्रज्ञ में उपसर्ग है, तो प्रज्ञ में देखिए ज्ञा मतलब ज्ञानी होता है, इसलिए यहाँ पे जो उपसर्ग है आपका बी यानी प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला, अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। देखिए अगर हम पहले में जोड़ते हैं राम है तो अपराम, अपराम कोई शब्द नहीं होता है। बी में अगर हम जोड़ते हैं तो मान है तो अपमान, देखिए यहाँ पर एक शब्द जुड़ जाएगा। क्लियर, अर्थात यहाँ पे प्रयुक्त हो सकता है, यानी ऑप्शन बी सही है, क्योंकि हम मान में अगर अप जोड़ते हैं तो अपमान, अपमान मतलब एक नया शब्द बन जाता है। चलिए अगला, अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अनुकरण में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है, अनु उपसर्ग है। क्लियर, यानी आपका ऑप्शन यहाँ कौन सा सही है, तो डी सही है। देखिए करण एक अलग वर्ड है और अनु जो है वो उपसर्ग है, यानी यहाँ पर क्या है, अनु उपसर्ग है। अगला प्रश्न, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। तो देखिए मरण, अगर हम आमरण में मरण अलग करते हैं, क्लियर, हम आ ये कर दिए, मरण को अलग कर दिए, मरण मतलब मृत्यु। क्लियर, और आ जो आगे से मतलब शुरुआत से जुड़ रहा है, तो जो शुरुआत से जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं उपसर्ग। ओके, मूल शब्द, तो जो मूल शब्द है वो मरण है, इसलिए मूल शब्द आपका सही नहीं है। उपसर्ग आगे से जुड़ा, ये प्रत्यय बाद में जुड़ता है, तदित प्रत्यय ये है नहीं, तो आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है। उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, उत ए में हुआ है, उत्कर्ष, उत्तम ये हुआ है, उद्गम, उद्गम में भी उत का प्रयोग हुआ है, लेकिन अत्यधिक में नहीं हुआ है। यहाँ जो है वो आपका अति उपसर्ग है। क्लियर, कौन सा उपसर्ग है, अति धन अधिक, ये दोनों मिलकर क्या हुआ है, अत्यधिक हुआ है, अर्थात आपका यहाँ पे सी सही है, यानी सी में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए अगला शब्द है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, जो उपसर्ग होते हैं वो कई भाषाओं में हैं, हिंदी में भी हैं, संस्कृत में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं, फारसी में भी हैं, अरबी में भी है, कई भाषाओं में उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे निसंकोच में कौन सा संस्कृत उपसर्ग है, तो निसंकोच में देखिए आपका जो उपसर्ग है वो पहला उपसर्ग है, निस। निस देखिए यहाँ स के नीचे हलंत लगा है, अर्थात ये जुड़ेगा तो वहाँ पे आधा हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे आधा हो गया है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अभी बात की गई थी कि जब ये हलंत लगा होता है तो ये जब जुड़ता है तो आधा हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे आपका जो सही है वो अत सही है। तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, तो अत उपसर्ग अत्याचार में जुड़ा हुआ है। नहीं अति नहीं है, देखिए यहाँ पर है आपका पहला है, देखिए ये आति नहीं है, ये गलती से लिख गया है, यहाँ पे जो उपसर्ग होना चाहिए ऑप्शन वो अति होना चाहिए। ओके, और अति में ही आपका ये अत्याचार में अति जुड़ी है, क्योंकि अत्याचार में भी आपकी यड़ संधि है, यानी ये जो शब्द बना है अति धन आचार से बना है।
क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये जो ऑप्शन में बड़ा आ लिख गया था, ये सॉरी ये गलत हो गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है अति इसी स्थान पर ही होगा। चलिए अगला है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग, देखिए अधिमानता में आ उपसर्ग तो नहीं है। देखिए अगर हम शब्दों को अलग करें तो मानता मतलब मानना होता है, तो अधिधन मानता। तो जो यहाँ पे आपका उपसर्ग है ऑप्शन सी सही है, यानी यहाँ पे अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। तो देखिए अनु से जो यहाँ शब्द बना हुआ है वो कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका ऑप्शन ए सही है, अनुचर। ओके, अनुचर शब्द जो है वो अनु उपसर्ग से बना हुआ है। बाकी अनुपमा, अंतर, अनुत्तर ये इसमें अनु उपसर्ग ये अलग ही शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है अनु। अगला आपका प्रश्न है प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है। प्रत्यर्पण में देखिए वही बात आई यड़छंद की ही, यहाँ पर भी देखिए इतना आधा हो गया, अर्थात यहाँ पे भी कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी है, प्रति उपसर्ग ही है। ओके, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए कोई कोई शब्द ऐसा होता है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग जुड़े होते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पर जो दुर्व्यवहार बना हुआ है ये दुर उपसर्ग, दुर में नीचे हलंत प्लस वी प्लस अव प्लस हार। क्लियर, इससे बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर दूर, ये देखिए यहाँ पर दूर भी हो सकता है और यहाँ पे दुह भी हो सकता है, क्योंकि जब ये दुह जुड़ता है यानी इसमें विसर्ग लगा होता है तो इसका परिवर्तन हमेशा रा में होता है। तो हम चाहे इसको लिखे तो ये भी सही है, इसको लिखे तो ये भी सही है। अर्थात देखिए दुर्व्यवहार में 3 उपसर्ग जुड़े हुए हैं, दुर, वी, अव, यानी तीनों है। अर्थात यहाँ पे जो सही है वो चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त, उपयुक्त सभी। चलिए देखिए वही बात आई। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दूसरा है दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। देखिए दुर्दशा, दुहाई, दुहाई में रा है नहीं, दुहाई में रा नहीं है, दूरी में नहीं है, दूर में नहीं है। देखिए आपका दुर्दशा जो शब्द है वो दुर उपसर्ग से बना है। अगला है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका होगा, लेकिन यहाँ पे धा पे छोटी की मात्रा होगी यानी अधि। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होता है, तो अधि उपसर्ग अध्यक्ष में जुड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ता है। देखिए अभी बताया गया था कि जहाँ पे म में हलंत लगा होता है वो अनुस्वार में उसका परिवर्तन हो जाता है। तो ये संन्यास में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका सम उपसर्ग संन्यास में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर। तो देखिए जो आपका उपसर्ग है दशक में कोई उपसर्ग नहीं है, पराजय में आपका परा उपसर्ग है। ओके, यहीं पे आपका उपसर्ग दिख रहा है, लालिमा में भी नहीं है और कारीगर में भी नहीं है। अगला उपसर्ग है, अगला प्रश्न है नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए नी यानी छोटी की मात्रा नी पे देखिए पहला ही है, नी कम्मा, ये आपका एक उपसर्ग है। नीरज में भी नहीं है, नीरा में भी नहीं है, नीरू में भी नहीं है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है। देखिए निर्गुण में रा जो है वहाँ पे आधा हो गया है, अर्थात आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, यानी निर, र में हलंत लगा है तो निर्गुण ही वहाँ पे जुड़ा हुआ है। ओके, अगला है प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए वहाँ पे प्रत्युत्पन्न में तो जो है प्र के बाद का ता आधा हो गया है, अर्थात यहाँ पे जो उपसर्ग है वो प्रति उपसर्ग है।
प्रतिधन उत्पन्न शब्द से ये बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। देखिए आपका प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, प्रतिकूल में भी है, प्रतिक्षण में भी है, यानी प्रताप में नहीं है। प्रताप में कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही है, इसमें प्रति उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? अर्थात कहने का मतलब है किस उपसर्ग का अर्थ होता है समीप, छोटा या गौड़। तो देखिए ऑप्शन उर, पहला ऑप्शन उर, बी में है उत और सी में है उव और डी में है उप। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। जैसे उपनिषद हम पढ़ते हैं तो उपनिषद मतलब क्या होता है? समीप, यानी गुरु के समीप बैठ के पढ़ना। तो यहाँ उप का मतलब समीप हो गया। क्लियर? जैसे हाँ प्रधानाचार्य होता है तो वहाँ पे उप प्रधानाचार्य भी होता है। जो प्रधानाचार्य से, देखिए प्रधानाचार्य जो होता है वो मुख्य होता है। क्लियर? और मुख्य भी होता है और वो उसका बड़ा पद होता है, लेकिन जो उप प्रधानाचार्य का पद होता है वो छोटा होता है और गौड़ भी होता है। तो जो उप का अर्थ है यहाँ पर समीप, छोटा या गौड़ है, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? देखिए अभ्यागत में भ आपका आधा हो गया है। क्लियर? यानी यहाँ पर आपका कौन सा उपसर्ग है? तो ये आपका देखा जाए संधि में तो यड़ संधि, अर्थात यहाँ पे अभि उपसर्ग है। क्लियर? अभिधन आगत, अभिधन आगत से ये बना हुआ है। ओके क्लियर? ये चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ओके देखिए अलंग में भी ऊपर आपकी बिंदी लगी है, अनुस्वार है, अर्थात जहाँ पर माँ होता है वहीं पर अनुस्वार लगता है। तो यहाँ अलंकार जो है वो किससे बना है? अलम शब्द से बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? देखिए आ जन्म पहले में है, क्योंकि आ प्लस जन्म, आ प्लस गमन इसमें भी है, आ प्लस कर्षण इसमें भी है, लेकिन आ प्लस दरणीय, दरणीय कुछ नहीं होता, अर्थात आदरणीय एक अलग ही शब्द है, यानी इसमें आ उपसर्ग नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया उपसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को अपने मित्रों के पास लाइक करिए, शेयर करिए और कृपया वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं बीच में छूट जाती हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएंगी। क्लियर? तो हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।